गुड इवनिंग बेटा। लास्ट टाइम हमने किए थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे या लर्न करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले फर्स्ट वन हम लर्न करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच आर एंटर्ड in income and expenditure account of current year. It means current year के income and expenditure account में सब्सक्रिप्शन की कौन सी अमाउंट शो करेंगे। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव भी गिवन रहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग द ईयर, इट मीन सेम प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग द ईयर। प्रीवियस ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होती है वही अमाउंट बिगिनिंग द ईयर होती है। सो ये क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद फंड बेस अकाउंटिंग के क्वेश्चन है कुछ, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, देन आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो टुडे वी आर लर्न amount of subscription which are entered in income and expenditure account. So following amount credited to income and expenditure account of current year in head of subscription. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करेंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमें कौन सी शो करनी है। सो फर्स्ट वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में गिवन रहता है ये, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करेंट ईयर, ऐड कर दें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर करेंट ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। करेंट ईयर के जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगे वो सब्सक्रिप्शन रिसीव अमाउंट जो होगी उसमें हम ऐड कर देंगे। एंड प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, इट मीन्स वो सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, सो वो अमाउंट भी ऐड हो जाएगी। एंड लेसेस द फॉलोइंग अमाउंट। फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग द ईयर। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर प्लस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड of previous year plus an advance subscription received for next year, receiving during the year for next year is minus. Like given in question, subscription received amount rupees 1 lakh, subscription received amount rupees 1 lakh, and outstanding subscription during the year or current year rupees 20,000, 20,000, and advance subscription received of previous year rupees 10,000. So total amount
1,30,000. Outstanding subscription of previous year rupees 5,000, and advance subscription received for next year rupees 3,000. So this amount are minus from the 1,30,000. So amount rupees 1,22,000 entered in income expenditure account in the head of subscription. 11th क्लास में बेटा हमने फाइनल अकाउंट किया था और उसमें कुछ एडजस्टमेंट एंटर्ड किए थे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी एडजस्टमेंट की एंट्रीज करेंगे, पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट गिवन होंगे, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड भी होंगे और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी होंगे. सो एंड अगेन following amount credited to income and expenditure account of current year in head of subscription. लास्ट टर्म जब मैंने आपको बताया था कि all receipts entered in debit side, all payment entered in credit side in receipts and payment account. In income and expenditure account, all revenue, expenditure and losses entered in debit side and all revenue, income entered in credit side. So subscription amount as income, so it is entered in credit side of income and expenditure account. Why? So income and expenditure account like prepare profit and loss account. Expenses and losses are entered in debit side, or profit and income entered in credit side. So head of subscription are income, so it is entered in credit side of income and expenditure account. So how is calculate amount of subscription which is entered in income and expenditure accounts? So subscription received in current year plus outstanding subscription or subscription in arrear for current year plus advance received of previous year. It means advance subscription received of previous year less outstanding subscription or subscription in arrear in previous year minus advance subscription received for next year. तो सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट जो भी अमाउंट है उसमें ये अमाउंट प्लस करेंगे दोनों और ये दोनों माइनस करेंगे. रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंटर्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन विच साइड? क्रेडिट साइड. सो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जब भी कैलकुलेट करने को आए, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है ये बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 16 से केवल आपको अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ही कैलकुलेट करनी है. तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे. क्लियर है? ओके. सो अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर और बिगिनिंग द ईयर प्लस एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस. ओके. Remember, note, at the time of other adjustment are not given. Question में only subscription received given है in receipts and payment account और other adjustment given नहीं है. तो फिर ये नोट फॉलो करेंगे. When number of member given in question, when number of member given in question and paying a specific amount of
annual subscription at the time following amount entered in income and expenditure account credit side in head of subscription. जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर गिवन हो और एनुअल कितना सब्सक्रिप्शन वो पे कर रहे हैं ऐसा गिवन हो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लमसम अमाउंट गिवन हो फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इट मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट की जो अमाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होती है, तो एक तो लमसम अमाउंट होती है, इट मीन्स फुल रिसीव अमाउंट कितना हुआ है आपको, एक होता है प्रीवियस ईयर रिसीव, करेंट ईयर रिसीव और नेक्स्ट ईयर रिसीव. आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनको क्लियर कर दूंगा उस चीज़ को. सो एट द टाइम ऑफ अदर एडजस्टमेंट आर नॉट गिवन व्हेन नंबर ऑफ member given in question and amount per member or each member given. So amount of subscription is equal to number of member into annual charges of each member. Number of member into annual charges of each member. Like assume 1000 member in organization and each member paying rupees 10 per annum. So number of member rupees 1000, each member paying rupees 10 per year. So amount of subscription for the during the year entered in income and expenditure account credit side rupees 10,000. Clear? Okay. So इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन फॉलो करेंगे और ये नोट को हमें ध्यान रखना है. मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, इनिशियली मैं उस टॉपिक के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. ये टॉपिक इट मीन्स ये नोट और ये फॉर्मूले आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 related to subscription. Okay. तो ये है क्वेश्चन नंबर 16. During the year ended 31st March 2020, subscription received by the Jaipur Literary Club या Literary Society were rupees 4,20,000. So it is a amount of subscription received in current year. Received कितना बेटा 4,20,000. The subscription include rupees 14,000 received for the year ended 31st March 2019. It means this amount of subscription related to previous year. Next one, on 31st March 2020, subscription due but not received were rupees 10,000. It means subscription, it means outstanding subscription related to current year. So current year outstanding subscription are plus and previous year outstanding subscription are minus from the subscription received during the year. What amount should be the
credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. So first one, subscription received as per receipts and payment account for the year 4,20,000. So this one, these subscription include rupees 14,000 received for the year ended 31st March 2019. It means outstanding subscription for previous year. So its amount are less subscription due or outstanding for the year 2019. It means previous year. Okay. Next one, subscription due but not received were 10,000. In which time? 31st March 2020. It means current year. This amount of previous year and it is amount of current year. So amount received rupees 4,20,000 in current year plus outstanding subscription for current year minus outstanding subscription for previous year. So plus subscription due for outstanding current year 2020 rupees 10,000, this one, and minus subscription due for outstanding for the year ended 2019 rupees 14,000. So this amount are plus in 4,20,000 and it is a minus. So overall subscription should be credited to income and expenditure account for the year rupees 4,16,000. 4,16,000. According to this format, subscription received during the year or current year plus outstanding current year minus outstanding previous year. Advance received for previous year or advance received for next year. So this amount is added in subscription received in advance or subscription received in current year and it is a amount less from above. Clear? Okay. यही फॉर्मेट आपको बेटा यूज करना है कैलकुलेशन में अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. क्लियर है? ओके. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं, स्टार्टिंग में जो भी आपको नोट में लिखाऊं और फॉर्मूले आपको लिखाऊं उसके थ्रू ही सारे क्वेश्चन होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 17, subscription received during the year ended 31st March 2020 are for the year ended 31st March 2019, it means previous year के बेटा 1600. For the year ended 31st March 2020 84,400. For the year ended 31st March 2021 3200. So total amount rupees 18,89,200. 89,200. Okay. There are 450 members, each paying an annual subscription of rupees 200. Rupees 1,800 were in arrear for the year ended 31st March 2019. Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2019.
20। लास्ट पेज पे मैंने आपको नोट शो किया था बेटा नीचे, तो नोट क्या शो किया था वो देख लीजिए। नोट शो किया था at the time of other adjustment are not given when number of member given in question and paying a specific amount of annual subscription. So at that time following amount entered in income and expenditure account credit side। तो क्वेश्चन नंबर 17 में नंबर ऑफ मेंबर भी गिवन है बेटा, किसके, क्लब के, और स्पेसिफिक अमाउंट पर एनम कितना पे कर रहे हैं वो भी गिवन है। तो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर इनटू अमाउंट चार्ज ऑफ ईच मेंबर। सो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू amount of subscription charge is equal to number of member। so number of member 450 into charge from each member rupees 200 per annum। So 450 into 200 is equal to 90,000। तो amount of subscription entered in income expenditure account credit side rupees 90,000। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2020 subscription received by King Club Delhi were rupees 4,09,000। So it is a amount of subscription received। Subscription received in current year amount rupees 4,09,000। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इंक्लूडिंग रुपीज 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। In which time prepare in this account? Current year is 31st March 2020। Include rupees 5,000 for the year ended 31st March 2019। It means amount of previous year। So outstanding subscription related to previous year क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव अमाउंट में से। नेक्स्ट वन, एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। इट मीन्स एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। सो दिस अमाउंट आर लेसेस फ्रॉम अमाउंट रिसीव फॉर subscription during the year। At the end of the year, it means current year, at the end of the year ended 31st March 2020 subscription outstanding for the year, it means during the year 31st March 2020 were rupees 15,000। so this one outstanding subscription for current year and it is outstanding subscription for previous year।
the subscription due but not received at the end of the previous year 31st March 2019 were rupees 8,000. While subscription received in advance on the same day were rupees 18,000. So it is a amount of subscription, and again the subscription due but not received at the end of the year 31st March 2019 were 8,000, while subscription received in advance on the same date were rupees 18,000. So outstanding amount for previous year including receipts of current year 4,09,000 रुपीज़ 5,000 जो अमाउंट है वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जितना भी था उसमें से रिसीव हुआ है वो इसमें इंक्लूड है, तो माइनस करेंगे बेटा। मालूम है आपको लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें लास्ट ईयर का अमाउंट कितना इंक्लूड है वो माइनस करना है। तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना था 5,000, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 15,000 प्लस होगा एडवांस प्रीवियस ईयर 31st मार्च 2019 एडवांस 10,000 है बेटा, ये कब का आपका नेक्स्ट ईयर। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस, ओके। सो द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर on 31st March 2019 were rupees 8,000. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट 8,000 थी, जिसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की लास्ट ईयर की अमाउंट 5,000 जो है वो इंक्लूड किस में है बेटा, जो करेंट ईयर में अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें। तो केवल यही अमाउंट हम माइनस करेंगे, इस अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 5,000 की अमाउंट ही लास्ट ईयर की इस रिसीव में इंक्लूड है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर प्लस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन प्रीवियस ईयर प्लस। सो वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस on the same date means 31st March 2019, it means previous year. So advance subscription for previous year, advance subscription received in previous year for current year plus. So overall subscription received 4,09,000 add outstanding subscription in during the year, it means current year rupees 15,000 and advance subscription received in previous year for current year. तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रुपीज़ 18,000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
और previous year rupees 5,000 unless advance subscription received for next year are minus rupees 10,000 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आपको मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था. अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 409,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर माइनस outstanding subscription for current year plus and outstanding subscription for previous year minus. So outstanding subscription include in subscription received in current year, so rupees 5,000 and less advance subscription in previous year minus an advance subscription for next year, advance subscription for previous year, add an advance subscription received for next year minus. So amount of subscription income rupees 4,27,000. 4,27,000. This one plus and it is minus 4,27,000. क्लियर? तो आज मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके और क्वेश्चन नंबर 24 तक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे. आज मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18. सो ये एक्सप्लेनेशन मैं यूट्यूब पे डाउनलोड कर दूंगा और क्वेश्चंस भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा.